श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। सिर सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वये सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिधम्। पुद्गलो चेतनो जीवस् चेतनश्चेति कल्पना, सापि प्राथमिका नाम स्यान् न स्यान् निष्पन्न योगिनां। पुद्गल अचेतन जीव चेतन भाव अपरम भाव में, निष्पन्न योगी जनों कोई भाव होते ही नहीं। श्री नियम सार जी परमागम। अजीबाधिकार अजीब में पुद्गल द्रव्य की चर्चा यहाँ पे हुई। पुद्गल द्रव्य की चर्चा समापन करते हुए पद्म कमल धारी देव ने 3 कलश लिखे, जिसमें 44वें कलश में कलश में यहाँ भेद ज्ञान की बात बताई है कि प्रथम भूमिका वालों को यह भेद ज्ञान चलता है कि पुद्गल अचेतन है और जीव चेतन है। जो परिपक्व योगी हैं उन्हें इस तरीके का विकल्प नहीं करना होता है, क्योंकि उनकी धारा इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि बार बार उन्हें स्मरण नहीं करना पड़ता कि मैं चेतन हूँ और शरीर आदि पुद्गल अचेतन है, क्योंकि वह अपने स्वरूप में ऐसे गाढ़ लीन है कि अब उन्हें बार बार विकल्प नहीं करना पड़ता है। पूर्व में भी अपन ने चर्चा की, प्रारंभिक स्थिति में किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय के ज्ञान के लिए बार बार स्मरण करना पड़ता है। जब उसी विषय में हमारी परिपक्वता हो जाती है तो बार बार विचार नहीं करना पड़ता, बिना विचारे ही सहज रूप से योग्य कार्य होता चला जाता है। आप कल आए थे? माने विकल्प यहाँ साधकों की बात हो रही, जन सामान्य की नहीं। यहाँ साधक जीव की बात हो रही। साधना का जब प्रारंभ कोई जीव करता है तो हम साधक नहीं है ना, लेकिन तब भी कहानी नहीं आता कि बार बार ये अच्छे समय उनमें क्षेत्रों में थोड़ी
करना पड़ता है, प्रारंभिक भूमिका में याद करना पड़ता है। देखो इसको दृष्टांत से समझें आप दृष्टांत से समझें इस बात को। आप रोटी बना लेते हैं? बना लेते कि हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताते जाओ, बस फिर आपका समाधान आ जाएगा। नहीं बना पाते। अब आपको रोटी बनाना सीखना है प्रारंभिक भूमिका में, तो आप क्या करोगे? जो रोटी बना के जानता है उससे समझोगे कि कितना आटा लेना पड़ता है, कितने लोगों के लिए आटा लेना है, उसमें कितना पानी मिलाना है, उसमें कितना नमक मिलाना है, उसको कितनी देर तक गूंथना है, फिर कितनी देर तक छोड़ना है, फिर उसके बाद फिर तो प्रारंभिक जब भी कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो क्या आप इस चीज को, इस प्रोसेस से जाएंगे कि एकदम से रोटी का विकल्प ही नहीं होगा कुछ? आपको ये बताइए। अगर यह विचार नहीं चलता तो भी प्रारंभिक भूमिका भी नहीं है। देखो हाँ, वो तो आ रहा है भाई, सबकी भाषा में थोड़ा समझा दें, वो भी ले रहे हैं, उसमें आ रहा है। देखो अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण तीन चीजें आती हैं। अप्रतिक्रमण माने एक अप्रतिक्रमण तो वह है कि जो गलती करे और उसको पश्चाताप भी नहीं हो, वो तो बहुत ढीठ टाइप का जीव है, गलती करके भी उसको स्वीकार ही नहीं करता। दूसरा प्रतिक्रमण, गलती होती है, क्षमा याचना करता है, गुरुजनों के पास जाके प्रायश्चित लेता है, तो वो हो गया प्रतिक्रमण। और तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण होता है कि स्वरूप में स्थिर है तो उसको प्रतिक्रमण की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोष ही नहीं होते। एक तो वह जीव जिसकी साधना का प्रारंभ नहीं हुआ, ना करना है उसको विकल्प, तो उसको भी विचार काय को चलेंगे? उसको तो निर्णय है ना कि मैं शरीर हूं। अब काय को करेगा विचार कि शरीर पुद्गल है और मैं जीव हूं? उसको क्या करना है? उसका तो निर्णय फाइनल है, मिथ्या दृष्टि, गाढ़ मिथ्या दृष्टि जो है कि मैं तो जीव, शरीर को ही जीव मान बैठा है, अपना मान बैठा है, उस पुद्गल को ही, तो उसको भी नहीं चलेगा। एक निष्पन्न योगी जो परिपक्व दशा में हो गए हैं, जो कि स्वरूप में इतने गाढ़ परिचय हो गया कि बार बार विचार नहीं करना पड़ता, बात समझ में आई। लेकिन एक मध्यम स्थिति में जो साधना का प्रारंभ कर रहा है या प्रारंभ हो गया है, उसको इस चीज का बार बार विचार करना पड़ता, क्योंकि अनादि काल से शरीर और संयोगों में, रागादि भावों में जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भुक्तत्व बुद्धि है, उसको बुद्धिपूर्वक तोड़ना पड़ता है। बात समझ में आती ना? तो इस चीज को जो मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि बना रहना चाहता, उसको विचार नहीं आएंगे। एक परिपक्व योगी हो गया है, आराधना में गहरा लीन हो गया है, उसको भी विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अब स्वरूप में इतनी एकाग्रता, लीनता हो गई है, इतनी परिचय हो गया कि बार बार याद नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रारंभिक साधना का प्रारंभ करना चाहता है या साधना प्रारंभ हुई है, उसको बार बार विचार करना पड़ता है। अब आप किस भूमिका में है वो आपको विचार करना है, या तो परिपक्व दशा में है अगर विचार नहीं चलता, या फिर प्रारंभ करना है अभी अपन को। तो इसमें आपको विचार, इसका उत्तर आपका यही आ रहा, जो आपका प्रश्न उठाना उसका उत्तर सामने लिखा है, ठीक है ना? जैसे टोडरमल जी साहब के मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में श्रोता को जो प्रश्न उत्पन्न होता है वो वहां आगे लिखा मिलता है, सही आपकी शंका का समाधान सामने ही लिखा है, बस अपन इस पे चर्चा करते हैं। प्रश्न स्वामी जी की भाषा रटी रटाई नहीं है, स्वामी जी बहुत गहराई से लिखा है। अरे तो अपन पूर्ण होंगे ना, पूर्ण होंगे तो अपन को समझ में आएंगी। जब साधना के मार्ग पे आप बढ़ेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अभी अपन उतने गहरे योगी नहीं हुए हैं, गहरे योगी हो जाएंगे तो समझ में आएगी। प्रश्न देखिए, प्राथमिक भूमिका का मतलब क्या होता है? तो प्रश्न खड़ा किया श्रोता ने, प्राथमिक भूमिका में अर्थात मिथ्या दृष्टि ही ना। प्राथमिक भूमिका किसको कहें? मिथ्या दृष्टि है वो प्राथमिक भूमिका। तो यहां कहते नहीं, सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि जो सम्यक सन्मुख है वो भी प्राथमिक भूमिका में है। लेकिन जो अभी सम्यक दृष्टि बना है
वो भी प्राथमिक भूमिका में है। बात समझ में आई? कुछ कट रहे हैं सब, अब ठीक है? क्या कहा, ध्यान से समझना। कल 5 अपन ने बातें समझी थी। पहला सम्यक तसन्मुख की बात है, वो भी प्राथमिक भूमिका में है। दूसरा भी सम्यक दृष्टि बन गया है, वो भी प्राथमिक भूमिका में है। तीसरा मध्यम दशा को प्राप्त हुआ है, अभी साधना धीरे धीरे बढ़ रही है। चौथा साधना की परिपक्व दशा को प्राप्त हो गया, और 5वां साधना की पूर्ण दशा को प्राप्त हो गया। तो 2 प्राथमिक भूमिका वाले, एक तो मिथ्यात्व दशा में है, वो भी। दूसरी जो सम्यक दृष्टि बना है, अभी नया नया है, वो भी प्राथमिक भूमिका। जो दोनों प्राथमिक भूमिका में आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि सम्यक दृष्टि होने पर भी अभी जहां तक यह चेतन है और अचेतन है ऐसी विचारधारा चलती है, वहां वह उसको निष्पन्न स्थिरता नहीं हुई है ऐसा कहते हैं, तथापि वह समकिति है। क्या कह रहे हैं? अब इसमें विचार करने वाली बात यह है, अब इसमें 2 प्रकार के जीव लिए। 2 प्रकार के जीव कैसे लिए? एक तो सविकल्प भूमिका में है और एक निर्विकल्प भूमिका में है। तो निर्विकल्प भूमिका वाला जो जीव है वो निष्पन्न योगी समझ लो, और सविकल्प भूमिका वाला समझ लो प्राथमिक योगी। इसको 2 प्रकार से समझेंगे। क्या समझ में आया? प्राथमिक योगी माने सविकल्प दशा और निष्पन्न योगी माने निर्विकल्प दशा। तो अगर इसको प्राथमिक भूमिका माने सविकल्प दशा लेते हैं तो मुनि राज भी उस प्राथमिक भूमिका में आ जाएंगे। प्राथमिक भूमिका माने विकल्पात्मक दशा, क्योंकि विकल्पात्मक दशा जब होती है तो विकल्प चलते हैं भेद ज्ञान आदि के, और जब स्वरूप स्थिरता होती है तो बुद्धि पूर्वक के विकल्प बंद हो जाते हैं। तो निष्पन्न का मतलब अगर निर्विकल्प दशा लेते हैं तो सविकल्प दशा को प्राथमिक योगी लेंगे। अब दूसरी बात इसमें आगे देते हैं, समकिति को चेतन तो प्राप्त हुआ है ना, हाँ, तो भी विकल्प है ना। बात समझ में आ रही? समकिति है। अब विकल्प 2 प्रकार के, एक बुद्धि पूर्वक के विकल्प, एक अबुद्धि पूर्वक के विकल्प। अब इसमें निष्पन्न और प्राथमिक भूमिका को अगर ले तो 11वें गुण स्थान के पहले प्राथमिक योगी और 11वें और 12वें आदि गुण स्थान के में निष्पन्न योगी। 11वें और 12वें योगी निष्पन्न योगी। क्यों? क्योंकि वहां अबुद्धि पूर्वक के भी विकल्प खत्म हो गए। देखो, निर्विकल्प दिशा में भी विकल्प चलते हैं 10वें गुण स्थान तक, लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक चलते हैं। उपयोग स्वरूप सन्मुख है, लेकिन अभी जितनी कसाय है उतनी कसाय के होने से अबुद्धि पूर्वक के विकल्प वहां भी चल रहे हैं। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय में पलटन होता रहता ना, तो वहां भी अबुद्धि पूर्वक के विचार। अब इसमें नाना विविक्षाएं हो सकती। तो अपन ने पहली विविक्षा तो ये समझे, प्राथमिक योगी में जो सम्यक सन्मुख है वो, या सम्यक दृष्टि बना है वो, इन 2 को प्राथमिक लें। और उसके ऊपर जो लंबे समय से सम्यक्ति हैं और गाढ़ता को प्राप्त हो गए हैं, अब उन्हें बार बार भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता, बार बार भिन्नता का विचार नहीं करना पड़ता, अब तो सहज भिन्नता भाषित होती है। एक तो वो दशा। अगर यहाँ प्राथमिक योगी का मतलब सविकल्प दशा लें और निष्पन्न योगी का मतलब निर्विकल्प दशा लें, तो जो विकल्प में चाहे 4थे गुण स्थान वर्ती हो, चाहे 5वें गुण स्थान वर्ती हो, चाहे 6वां गुण स्थान हो, वो जब भी विकल्प दशा में है जो भी, वो प्राथमिक योगी कहलाएंगे, और जब स्वरूप स्थिरता है तो वो निष्पन्न योगी कहलाएंगे। अगर आप बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक के विकल्पों की बात करें तो यह दशा बनती है। और अगर आप विकल्प मात्र की तरफ से बात करते हैं
कि अबुद्धि पूर्वक के भी जहां विकल्प नहीं होते वो निष्पन्न योगी है, और अबुद्धि पूर्वक भी जहां विकल्प है वो प्राथमिक योगी हैं। तो 10वें गुण स्थान तक प्राथमिक योगी कहलाएंगे और 11वें 12वें गुण स्थान तक वाले निष्पन्न योगी कहलाएंगे। अब 13वें 14वें गुण स्थान और सिद्ध भगवान कौन कहलाएंगे? शुक्ल ध्यान कहां बोलो। अब 13वें 14वें गुण स्थान वाले जो हैं वो क्या कहलाएंगे? उन्हें साध्य की सिद्धि हो गई है। क्या हो गए? वो साध्य की सिद्धि अर्थात वो भगवत दशा को प्राप्त हो गए हैं। तो निष्पन्न योगी से भी ऊपर की दशा हो गई इनकी, अर्थात वो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। अब इसमें नाना विविक्षाएं हैं, उसको आप विचार कर लेना कहाँ किस विविक्षा से है। यहां पे जो विविक्षा कह रहे हैं, मुझे जो भाषित होता है उसमें इतना बताना चाह रहे हैं कि प्राथमिक भूमिका में, जैसे अपने दृष्टांत लिए, आप कोई भी कार्य सीखते हैं तो बार बार ज्ञान करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे हमने इसको चलाना सीखा तो बहुत कुछ हिसाब किताब लगाते थे तो भी गड़बड़ हो जाती थी। पहले वो ऐसा इतना सा स्क्रीन पे आता था, फिर वो खड़ा हो जाता था, कभी पलट जाता था। अब लेकिन हमें जब आइडिया हो गया तो हम उसको फटाफट उंगलियों से करते जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। बात समझ में आ रही ना? कोई भी चीज को जब आप प्राथमिक स्थिति में देखते हैं, सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है प्राथमिक स्थिति में कि मेहनत बहुत होती है और योग्य रिजल्ट नहीं आता है। वो बार बार हिसाब किताब लगाना पड़ता है, इसको कैसे करें, इसको सेट कैसे करें। और जब धीरे धीरे आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थिति में परिपक्व होते हैं तो फिर सोचना नहीं पड़ता, वो सहज रूप से आपकी हैबिट में आ जाता है। अपन ने ढेरों दृष्टांत से समझा था कि आपने साइकिल चलाना सीखना है तो बहुत विचार चलते। छोटे बच्चे होते ना, जब साइकिल चलाते तो कैसे 2 पहिए पे टिकेगी, इधर गिर जाएगी कि इधर गिर जाएगी कि इधर गिर जाएगी। तो प्रारंभिक भूमिका में बहुत मेहनत करना पड़ती है, संतुलन बनाना पड़ता है, एकांत में सीखना पड़ता है, उसके बाद भी गिर पड़ते हैं। और अब जब परिपक्व हो गए हम साइकिल चलाने में, तो लोग उसी पे नहा लेते हैं, धो लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सब कुछ, कपड़े बदल लेते, सब कुछ काय पे, उसी साइकिल को चलाते चलाते साइकिल चलती जाती है। अब तो ऐसी निष्पन्नता हो जाती है कि मौत के कुएं में भी मोटरसाइकिल चलती रहती है, देखी होगी आपने। और वो मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे चला रहे हैं और कोई रुपया पकड़ाता है तो रुपया भी एक हाथ से पकड़ लेते हैं और कहां घुमा रहे हैं? मौत के कुएं में ऐसे ऐसे घूम रही। और एक नहीं, कई मोटरसाइकिल घूम रही और टकरा भी नहीं रहे और घूमती जा रही, ऊपर नीचे हो रहे हैं और हाथ से रुपया भी लेते जा रहे हैं। जी क्या हो गया भाई साहब? निष्पन्न दशा किसी भी क्षेत्र, योगी नहीं कहेंगे, किसी भी क्षेत्र की निष्पन्नता। तो यहां मुझे जो भाषित होता है कि निष्पन्न माने बार बार विचार करना पड़े, जो तो प्राथमिक भूमिका है। अब तो स्वरूप से भाषित होता है और पर रूप से भाषित होता है, उसमें विचार नहीं करना पड़ता है। अब यहां इतनी सारी विविक्षाएं अपन ने सोच ली है, अब सब लग सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें नजदीक बैठा करो, आप प्रश्न किया करो, अच्छा है। आप स्थिरता होती है, स्थिरता माने चारित्र, चारित्र को स्थिरता कहते हैं। तो स्थिरता माने 4 कसाएं होती और जितनी जितनी कसाएं जाती हैं उतनी उतनी स्थिरता होती है। देखो बात शुद्धोपयोग की बात नहीं है, एक होता है शुद्धोपयोग, एक होती है शुद्ध परिणति। जो शुद्ध परिणति होती है उससे निर्जरा का संबंध है, शुद्धोपयोग से नहीं हो रहा। वो देखना, एक चौथा गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोग में है और एक गृहस्थ पंचेंद्रिय के विषयों में लगा है। निर्जरा किसकी चल रही ज्यादा? उसके गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है, पंचम गुण स्थानवर्ती की। अभी इस चौथे गुण स्थानवर्ती की गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, जबकि शुद्धोपयोग की दशा है। कर्म उसके ज्यादा कर रहे हैं और इसके कम कर रहे हैं। अब एक पंचम गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोग की दशा में है और मुनिराज आहार विहार कर रहे हैं, किसकी निर्जरा ज्यादा है? मुनिराज की। तो मतलब स्थिरता का मतलब होता है जितनी कसाई जाती है उतनी स्थिरता सतत चलती है। शुद्धोपयोग वाली तो उपयोग की स्थिरता की बात है, यहां तो कसाई जितनी गई उतनी स्थिरता सतत है, सदा है। ऐसा समझो, आपको बुखार चढ़ा था,
106 डिग्री, ठीक है ना। 106 डिग्री बुखार में कभी कभी क्या करते कि उपयोग पलटने के लिए कोई दूसरी बात याद दिला देते, ठीक है ना। तो कुछ आपको किसी काम में लगा दिया, कोई आपकी प्रिय चीज थी, तो उपयोग एक तो उस बुखार से हट के दूसरी जगह चला गया तो कुछ रिलैक्स मिला। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि 106 डिग्री से 104 डिग्री रह गया, 4 डिग्री रह गया, तो वो शांति सतत चलेगी कि नहीं चलेगी। 2 डिग्री के कम होने के कारण जो आपको एक सहजता महसूस हुई वो सतत चलेगी कि नहीं चलेगी। 106 में जितनी तकलीफ थी 104 में उतनी तकलीफ होगी क्या, नहीं होगी। ऐसी मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी जाने के बाद वैसी तकलीफ होगी क्या जैसी मिथ्या दृष्टि को होती है, और वो सतत स्थिरता चलती है उतनी कसाय के अभाव रूप। दूसरी, अब 104 डिग्री से 102 डिग्री रह गया, तो पहले 104 डिग्री में जैसी तकलीफ थी वैसी अब है क्या, नहीं है। वो सतत शांति है कि नहीं है जितने बुखार टेम्परेचर घट गया। ऐसी अब 1 से 2 कसाएं चली गई, 2 कसाएं जाने के बाद अब उसको क्या हुआ, और शांति मिल गई, और वो सतत शांति, यह शांति धारा हो अखंडित, वो कसाएं जाती है ना तो अखंड शांति धारा प्रवाहित होती है जीव के। अब 3 कसाएं चली गई तो वो स्थिरता बढ़ती जा रही, आपकी स्वभाव की नजदीकी बढ़ती जा रही। ऐसा समझो कि आपने एक गिलास में कीचड़ डाला था बहुत सारा, आपने पानी डालना शुरू किया साफ, धीरे धीरे कीचड़ घटता जाएगा और स्वच्छ जल उसका स्थान लेता जाएगा। ऐसे ही कसाएं हटती जा रही हैं और स्वभाव उसकी जगह, स्वभाव का बल बढ़ता चला जा रहा है। अब 3 कसाएं गई तो 3 कसाएं जाने से क्या हो गया, स्वरूप स्थिरता और बढ़ गई। अब 4 कसाएं चली गई तो पूर्ण स्वरूप स्थिरता हो गई। वो कसाएं, गंदा पानी पूरा हट गया और स्वच्छ पानी रह गया। तो चारित्र स्थिरता, चारित्र नाम, स्थिरता का नाम चारित्र है। तो जितनी कसाई जाती है उतनी स्थिरता बढ़ती चली जाती है, इसको यहां कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न आया, क्या शास्त्र लिखने वाले प्राथमिक भूमिका में है। अब देखो यहां दूसरी विविक्षा दे देंगे, बहुत विविक्षाएं होती हैं। क्या क्या विविक्षा, नहीं वे प्राथमिक भूमिका में नहीं है, वे तो अपने में जम रहे हैं, विकल्प के स्थान में है। अब वहां सिद्ध कर रहे थे सविकल्प निर्विकल्प दशा में, सविकल्प दशा में प्राथमिक योगी और निर्विकल्प दशा में निष्पन्न योगी, और यहां कह रहे हैं कि जो अभी चौथे आदि गुण स्थान में है वो प्राथमिक योगी, और मुनिराज जो ग्रंथ आदि लिख रहे हैं वो निष्पन्न योगी। क्या कहा, अब उत्सर परिचय भी हो रहे हैं तो उन्हें विचलितता नहीं हो रही है। निष्पन्न योगी माने नहीं, वे प्राथमिक भूमिका में नहीं है, वे तो अपने में जम रहे हैं और विकल्प के स्थान पे है। अब ध्यान रखना, विकल्प चल रहे हैं, आश्रय भाव अभी भी है मुनिराज के, अभी भी बुद्धिपूर्वक के विकल्प चल रहे हो, बाहर में उपयोग हो, लेकिन उसके बाद भी वो विकल्प के भी ज्ञाता बने रहते। क्या कहा, देखो एक विविक्षा ये भी है, आश्रय भाव ज्ञेय है। मनीष भैया, कभी कभी बहुत दिमाग में बहुत झुंझलाहट होती, कोई समाधान नहीं मिलता, और आपके इतने तीव्र विकल्प चल रहे हैं कि आप दूर करना चाह रहे, खूब भूप तत्व विचार कर रहे, और आप यहां स्वाध्याय में आके भी बैठ गए तो भी कोई ऐसी सल दिमाग में बैठ गई है कि वो निकल नहीं रही। खूब जोर लगा दिया है, खूब जोर लगा दिया है, सब उपाय कर लिए है तो भी वो सल नहीं निकल रही, वो विकल्प बार बार ऊर्ध्व हो रहा है। अब क्या करो, बुद्धिपूर्वक तो आपने यत्न किया, अब साक्षी बन जाओ। क्या बन जाओ, जैसे दूसरा जान रहा है, केवली भगवान हमारे विकल्पों को जान रहे हैं, वैसे ही हम भी अपने विकल्पों के ज्ञाता बन जाएं। आप देखो 2 मिनट में आपको शांति मिलेगी। विनीता बहन जी, आप जिस भूमिका में है तत्संबंधी विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। क्या कहा, आप जिस भूमिका में हैं तत्संबंधी विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। जैसे आप सामायिक में बैठे हैं, विकल्प आ रहे हैं, बहुत भीड़ आएगी, बहुत भीड़ आएगी, आपको क्या करना है, उन विकल्पों के भी साक्षी बन जाए, दर्पण की तरह। इंटरफियर नहीं करें। रोड पे जाते हैं, इतनी गाड़ी निकलती है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा है बीच में और गाड़ियां आ जा रही, किस किस को पकड़ रहा है और किस किस को भगा रहा है, वो साक्षी बन के देख रहा है। ऐसे ही शरीर की जो भी क्रियाएं हों,
अभी हमने बताया था ना कि कल हमारा थोड़ी स्वास्थ्य ऐसी गड़बड़ हुआ तो हमने कहा साक्षी होके देखो इसको खाली, और जैसे ही हमने अपने से पृथकता यहां भाषित की तो हमें ये लगा कि तकलीफ हम में ही नहीं। अब तकलीफ किसकी? तकलीफ तो एकत्व की होती है ना, राग की होती है तकलीफ। जो कुछ प्रयोग जब करेंगे ना तब जीवन में बदलाव आएगा। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। आप उसको जिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जितने जीते चले जाएंगे उतने जीवन में सहजता, साम्यता, सौम्यता आती चली जाएगी। नहीं तो धर्म एक तरफ चलता रहेगा और हमारी समस्याओं के समाधान नहीं मिलने के कारण दुखी बने रहेंगे। अरे धर्म तो वो है कि हमारी जो समस्या उनके समाधान मिलते चले जाए, हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होता चला जाए। तो सातों तत्व किसी अपेक्षा से ज्ञेय हैं, तो ये शरीर भी ज्ञेय है, ये आश्रव भाव भी ज्ञेय है। तो कभी कभी ऐसा बैठो शांति से। आप लोग बैठते कि नहीं बैठते थोड़ी देर शांति से? जरा समय निकाले आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो कम से कम 15 मिनट सामायिक के लिए बैठते हैं? बताएंगे? बैठते आप लोग? अब आप जी बताओ, जब भी गुण स्थान होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सामायिक के काल में होगा, पहली बार जब गुण स्थान चढ़ेगा। और हम बुद्धिपूर्वक बैठते नहीं हैं, हम बुद्धिपूर्वक प्रयोग करते नहीं हैं, तो हमें कब हो जाएगा सम्यक दर्शन? अब नरक के नारकियों को तो लड़ते भिड़ते हो जाता, तुम नारकी नहीं हो। सिंह को तो मांस खाते खाते हो गया। खाते मीन्स मुंह में मांस था उस टाइम, कुल्ला करने तो नहीं गया था। लेकिन तुम सिंह नहीं हो ना त्रियंच हो, सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। तुम उससे अपना कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुम नारकी भी नहीं हो कि तुम्हें बैठने के लिए समय नहीं हो। तुम्हारे पास बैठने के लिए समय तो है, लेकिन बैठना नहीं चाहते। थोड़ी देर शांति से बैठो। समय मिलता है तो हम क्या करते हैं? उंगली। पता कितना गजब बात है, हम अनुभूति करने से बचना चाहते। क्यों? क्योंकि हम आप कहते हैं हमारे पास, क्या बताएं, हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, घर गृहस्थी के कारण समय नहीं मिलता, रोटी ये सब चीजों में इतना समय निकल जाता है। आपके पास समय जब मिलता है तो मोबाइल तो नहीं चलाने लग जाते, किसी से फोन पे बात तो नहीं करने लग जाते, 2 मिनट की बात 2 घंटे तक तो नहीं विस्तार करते रहते, व्यर्थ की कामों में तो नहीं उलझते। इसका मतलब ये कि समय तो है लेकिन समय का सदुपयोग नहीं है। जैसे आपने कहा समय के लिए बैठना, अब जो व्यक्ति को नहीं मिल रहा टाइम, मान लो दुकान पे या घर के काम में या कोई परिस्थिति में, तो क्या उस परिस्थिति में सामायिक नहीं हो सकती? क्या पूछ रहे हैं? धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। सदा कर सकते आप सामायिक, बस समता भाव धारण करें। जो भी परिस्थिति होती है, द्रव्य संग्रह की वह गाथा याद करो। मां मुझ मां रज मां दुस्सह इट्ठ निठ अट्ठेसु थिर मिच्छय जह चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। किसी भी पदार्थ में मोह नहीं करो, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, साक्षी भाव से देखो। छेड़ाला से देखें कि पंचेंद्री विजयी पद प्राप्त कैसे करें। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिनमें न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद। राग द्वेष नहीं करो 5 इंद्रिय के विषयों में, आपके जीवन में सहज शांति चलेगी, सदा सामायिक होने लग जाएगी। लेकिन सदा सामायिक उसके होगी जो थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास करेगा, तब तो होगी। हमने करी नहीं, सीधे सदा सदा सामायिक थोड़ी ना होगी। इसलिए अपन में से कोई भी इतना व्यस्त नहीं। समय नहीं मिलता, उसका उत्तर दो। समय नहीं मिलता तो सामायिक हो सकती है, बता दिया ना, सदा हो सकती सामायिक, हो सकती, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी प्रारंभ में अभ्यास करना पड़ेगा। हो सकती है सदा सामायिक हो सकती है। मोह राग द्वेष नहीं करो। लेकिन एक चीज सुन लो, डिस्कशन बाद में, भज्जू भाई एक चीज सुन लो। लेकिन हम लोग इतने व्यस्त कोई भी नहीं है यहाँ जो बैठे हैं। अरे वो आपकी तरफ से प्रश्न करने, हम में से कोई भी इतना व्यस्त नहीं है कि हमारे पास 15 मिनट का समय ना हो। हम बैठना नहीं चाहते अलग बात है, हम अनुभूति की बातें करना चाहते हैं, हम अनुभूति नहीं करना चाहते। जो बहानेबाजी है,
देखो, पता आपको एक चीज बताएं, बहुत अनुभव की बात है। आपको अगर उपयोग को, मन को स्थिर करना है तो बुद्धि पूर्वक संकल्प लेना पड़ेगा, तब मन स्थिर होगा, नहीं तो भटकता रहेगा। आप जब संकल्प ले लेंगे कि मुझे मर भी जाऊंगा तो भी इस स्थान से 30 मिनट नहीं उठूंगा, चाहे उपसर परिसय हो, तो 5-7 मिनट तो बंदर की तरह मन उछलेगा, लेकिन 10 मिनट बाद जब आपका संकल्प पक्का हो गया ना, तो मन ऐसा शांत हो जाता, बिल्कुल फिर नहीं चलता, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया। अच्छा ऐसा समझो, आपने आलू का त्याग कर दिया, अब आप बाजार से निकल रहे, आलू की चाट बहुत अच्छी है, तो कितनी नजर जाती है आपकी? संकल्प हो गया, वहां जाती ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसी यहां भी अगर अपन संकल्प पूर्वक बैठने का अभ्यास करें, मन को स्थिर करने के लिए बुद्धि पूर्वक पहले बैठना पड़ेगा। मोबाइल आदि बंद कर दो, एकांत शांत स्थान में बैठो, जहां मच्छर मक्खी ना हो, जहां थोड़ी ज्यादा सर्दी गर्मी ना हो, डांस मच्छर की बाधा ना हो, शोर कोलाहल ना होता हो, जहां बच्चे उदम ना मचा रहे हो, जहां टीवी ना चल रही हो। अब हमारे यहाँ तो ऐसा स्थान नहीं है, तो फिर टीवी के बीच में ही करना पड़ेगा और बीबी के बीच में ही करना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिपूर्वक अपन तीर्थ यात्रा आदि पे जाते ना, तीर्थ यात्रा आदि का यही महत्व होता है कि वहां जाके हमारे पास थोड़ा सा समय होता है, हम उस एटमॉस्फियर से निकलते हैं जो हमारा चिरपरिचित है, और चिरपरिचित एटमॉस्फियर में तत्संबंधी विकल्प आए बिना नहीं रहते। इसलिए बुद्धिपूर्वक तीर्थ यात्रा आदि के लिए जाओ, भागदौड़ वाली नहीं। जहां जाओ 2-3 दिन के लिए रुको, एक आध दिन तो शरीर को व्यवस्था एडजस्टमेंट में लगते हैं, फिर एक आध दिन बाद आपकी धीरे धीरे धारा बनेगी। मोबाइल आदि घर पे छोड़ के जाओ, आदि शांति तो वैसे ही मिल जाएगी आपको। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो धीरे 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 साक्षी बन के इन शरीर की चेष्टाओं को, मन के विकल्पों को देखने का अभ्यास करो। जैसे टीवी की स्क्रीन पे चित्र चलते हैं, वैसे ही साक्षी भाव से मन दर्पण पे आते हुए चलचित्रों के हम साक्षी बन के मात्र देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और फिर जो देखने वाला है उसको देखें। तो धीरे धीरे कभी कभी उपयोग झटके से अंदर जाना शुरू होगा और कभी एक झलक मिलेगी शांति की, और वही आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होगा। अब उपयोग बाहर से अंतर की ओर ढलना शुरू हो गया, और जब धीरे 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 अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप प्राथमिक योगी से निष्पन्न योगी बन जाएंगे। फिर बाहर में उपसर्ग परिसय भी होंगे तो आपका उपयोग विचलित नहीं। यहाँ इस बात की बात है, हम समझने का प्रयास करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अनंत काल के बाद काम यही करना पड़ेगा। इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए, करना तो पड़ेगा। अगर शांति चाहिए है तो इस भाव में कर लो, आगे के भाव में कर लो, या अनंत काल बात कर लो, करना तो पड़ेगा। बैठने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, दूसरा बैठ जाए आपको शांति मिल जाए ऐसा होता नहीं। यहां तो यह बात है कि पहले ऐसी कल्पना होती है, परंतु फिर स्वरूप स्थिर होने पर समकिति और मुनि को सबको यह कल्पना नहीं होती। इतनी बात यहां सिद्ध करना है। तो इतनी सारी विवेक्षा अपन ने देख ली है। आगे बढ़ते हैं 45वें कलश की ओर। अचेतने पुद्गल काय केस्मिन् सचेतने वा परमात्मने न रोष भावो न चाराग भावो भवेदियं शुद्ध दशायतीनाम् अचेतने पुद्गल काय केस्मिन् सचेतने वा परमात्म तत्वे न रोष भावो न चाराग भावो भवेदियं शुद्ध दशायतीनाम्
अचेतने पुद्गल काय केस्मिन् सचेतने वा परमात्म तत्वे न रोष भावो न च राग भावो भवेदियं शुद्ध दशायतीनाम्। जड़ देह में न द्वेष, चेतन तत्व में भी राग न, शुद्धात्म से भी व्यक्ति की अवस्था शरीर के प्रति द्वेष करो और आत्मा के प्रति राग करो। सही कि गलत? अरे राग द्वेष नहीं करना किसी से। राग द्वेष तो कसाय है, कसाय से धर्म नहीं होता। अरे शरीर तो बुरा है, अनिष्ट है, असुचि है, और क्या क्या है, अपना नहीं है, अब दुनिया भर की जो जो लगा लो। लेकिन भाई ये तो राग द्वेष हो गया, ये तो कसाय हो गई। किसी से द्वेष करना धर्म नहीं होता। अरे जी पर है, इसको पर जान के भिन्न जानो। यह स्व है, स्व जान के इसका आश्रय लो। चेतन को अपना हितकारी जानना तो वो भी राग में चला जाएगा। बीतराग भाव थोड़ी ना है। देखो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, कहाँ आचार्य देव किस विविक्षा से कौन सी बात कह रहे हैं, इसको बराबर देखना। अभी किस एंगल पे बात चल रही ना, जो ऊंचाई की बात चल रही ना, गहरी बात चल रही। अभी तो एक योगी की दशा की बात चल रही कि उसको राग द्वेष नहीं होता किसी भी में, कि मैं चेतन हूं तो राग होए और शरीर अचेतन है तो उससे द्वेष हो जाए। राग द्वेष की वृत्ति धर्म नहीं है। अब देखना, अजीब तत्व गे है कि हे है? अजीब तत्व गे है कि हे है? गे है। आश्रव तत्व गे है कि हे है? हे है। लेकिन कई बार अजीब को भी हे कह दिया जाता है। स्त्री को, पुत्र कुटुंब को छोड़ो, क्या करें, हे नहीं, वो तुम्हारी तरफ से कहा। द्रव्य संग्रह जी की एक गाथा है, मां मुझ मां रज है मां दुस्स है इट निट अथ्यसु। तो मैंने आचार्य नेमिचंद देव से पूछा कि क्या पदार्थ इष्टनिष्ठ होते हैं? जो आप कह रहे हैं कि इष्टनिष्ठ पदार्थों में मोह राग द्वेष नहीं करो, कहने हम आपकी तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जो पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं उनकी तरफ से कहे जा रहे हैं। अब बच्चा है, दूसरे का खिलौना छीन रहा था, अरे गंदा है, छिच्ची है। खिलौना गंदा छिच्ची कहां से हो गया वो? अरे वो दूसरे का है, तू उसमें अपनापन कर रहा है, इसलिए तेरे लिए क्या कह दिया, वो गंदा है। बात समझ में आई ना? तू शरीर में एकत्व कर रहा है, शरीर में ममत्व कर रहा है, शरीर के प्रति कर्तृत्व और भोक्तत्व से भरा हुआ है, तो उससे कह रहा है शरीर ये है, अशुचि है, गंदा है, घिनौना है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन शरीर कोई बुरा नहीं है, शरीर तो पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य गे होता है कि हे होता है? गे है। तो भाषा कहाँ कौन सी उपयुक्त कर रहे हैं? यहां तो आचार्य कह रहे हैं कि वो साक्षी भाव से रहता है और राग द्वेष नहीं करता। मैं आत्मा हूं सो राग करूं और शरीर द्वेष करूं। राग द्वेष तो ये कसाय हुई, ये धर्म नहीं हुआ। और योगी क्या करते हैं? धर्म करते हैं। धर्म माने ना किसी से राग ना किसी से अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घा उतारन असी प्रहारन में सदा समता धर्म। ऐसी समता की साधना की कला सिखाई जा रही है यहाँ नियम सार जी ग्रंथ में। अभी अपना समय हो गया है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ पर
प्राथमिक योगी और निष्पन्न योगी की चर्चा है। प्राथमिक योगी को अगर सविकल्प दशा में लें तो जो भी सविकल्प दशा में योगी हैं वह प्राथमिक योगी हैं, और निर्विकल्प दशा में है वो निष्पन्न योगी हैं। अगर बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक के विकल्प के बारे में विचार करें तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों विकल्प जहाँ चल रहे हैं वह प्राथमिक योगी हैं, और जहाँ पे कसाएं या तो उपशमित हो गई हैं या क्षय हो गई हैं वह निष्पन्न योगी है। जहाँ जो विविक्षा हो उस विविक्षा को बराबर लगाना, कहीं मिथ्या दृष्टि जो सम्यक सन्मुख है या सम्यक तभी प्राप्त किया है वह प्राथमिक योगी कहा गया है, और जो प्रगाढ़ स्वरूप स्थिरता को प्राप्त यतिवर हैं वह निष्पन्न योगी बताए गए हैं। जहाँ जो अपेक्षा है उसको बराबर समझें। अगर हमारे जीवन में प्राथमिक योगीपना नहीं आया है तो हम प्राथमिक योगी बने, और प्राथमिक योगी हैं तो निष्पन्न योगी बने, और निष्पन्न योगी हुए हैं तो हम भगवत दशा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। थोड़ी देर बैठ के उस अपनी जिस स्थिति में हम खड़े हैं उससे आगे कैसे बढ़ें, उसके लिए एकमात्र साधन स्वरूप स्थिरता है। थोड़ी देर स्वरूप स्थिरता करके अपनी साधना को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अगनास हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। जम्बू स्वामी गौतम हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे। जगते कुंद कुंद अकलंक देव अरुविद्यान सारे तब कुल कुमुद चंद्रमाए शुभ शिक्षामृत दे सर्ग सिधारे। तूने उत्तम तत् प्रकाश जग के भ्रम सब क्षय कर डारे। तेरी भव भय पीड़ित व्यथित चित्त जन जब जो
जब तक विषय कसाय न सै नहीं, कर्म शत्रु नहीं जाए निवारे। केवली कन्ने वाङ्मय गंगे, जगदम्बे अगनास हमारे। सत्य स्वरूपे मंगल रूपे जावाणी के ज्ञान से माणी माता की जय। भगवान की